47 में अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिया है। चित्र में से रंग भरना है। जैसे पहला प्रश्न है 6/16। 6/16 मतलब यहाँ पर 16 बॉक्स है। इसको अगर हम लोग गिनेंगे तो इस तरह से 16 बॉक्स है। जैसे 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, तो ऐसे गिनते चले जाएंगे तो सब मिला के 16 त्रिभुज है, 16 त्रिभुज है। तो इसमें 6/16 दिखाना है, मतलब हम लोग को 6 भागों में रंग भरना है। तो चलिए 6 भागों में हम लोग रंग भरते हैं। जैसे ये एक भाग हुआ, ये हो गया 2 भाग। इस तरह से हम लोग एक एक करके सभी भागों में रंग भरेंगे। उसके बाद इसको हम लोग तीसरा भाग, ये तीसरा भाग हो गया, ये हो जाएगा चौथा भाग। उसके बाद ये हो जाएगा पांचवा भाग और ये हो जाएगा छठा भाग। तो इस तरह से हमने 6 भागों में रंग भर दिया है। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से बाकी सब में भी रंग भरना है। देखिए यहाँ 3/9 भाग दिखा रहा है, मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भाग है। तो 9 भागों में 3 भागों में रंग भरना है। तो चलिए 3 भाग में हम लोग रंग भर देते हैं। ये पहला भाग हुआ, इसका बॉर्डर में पहले हम लोग रंग भर देंगे, फिर इसके अंदर में भरेंगे। इस तरह से ये है दूसरा भाग। इस तरह से हमें 3 भाग है, ये है तीसरा भाग। तो इन 3 भागों में हमें रंग भरना है। तो इस तरह से ये हो जाता है 3/9। 9 में से 3 भागों में रंग भरना, मतलब हो गया ये 3/9। अब अगला देखिए 3/6 है। यहाँ 6 त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6। इसमें 3/6 बोल रहा है, यानी 3 भागों में हमें रंग भरना है। तो चलिए ये है पहला भाग, ये है दूसरा भाग और उसके बाद ये है तीसरा भाग। तो इस तरह से कोई भी 3 भागों में हमें रंग भर देना है। ठीक है, ये 3 भाग हम लोग रंग भर दिए। तो इस तरह से हम लोग ये तीनों प्रश्नों को पूरा कर लिए। अब आप लोग भी अपना बना लीजिए। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में वृत्त को देखकर उत्तर लिखना है। लाल रंग से भरे गए भाग का भिन्न लिखना है। ये है लाल भाग, सिर्फ एक है, लेकिन इसके अलावा कुल भाग कितना है हमें गिन के पता करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल मिलाकर यहाँ 8 भाग है। इसमें से सिर्फ एक भाग लाल है, तो हम लोग इसमें बोलेंगे ये 1/8 होगा। ठीक है। पीला रंग से भरे गए भाग का भिन्न लिखना है। देखिए पीला रंग कितना है, 1 2। कुल भाग है 8, तो पीला रंग का भाग हो जाएगा 2/8। अब कुल रंगे गए भाग का भिन्न लिखना है। तो कुल रंगा हुआ भाग कितना है, 1 2 3 और कुल भाग है 8। तो इस तरह से कुल रंगे गए भाग का भिन्न हो जाएगा 3/8। बहुत ही आसान है, आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में रंगीन भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। यहाँ भी रंगीन भाग है, 2 में भी है और 3 में भी है। तो पहला हम लोग लिखते हैं 1 नंबर को। रंगीन भाग कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो रंगीन भाग है 6, तो अंश में लिखेंगे 6। इसके अलावा कितना भाग है गिन लेते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कुल भाग है 15। तो इस तरह से रंगीन भाग का भिन्न हो जाएगा 6/15। क्या कि हम लोग रंगीन भाग को गिने, उसको अंश में लिखे और कुल भाग को गिन के हम लोग हर में लिखे। तो इस तरह से हमें भिन्न प्राप्त हुआ 6/15। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ रंगीन भाग कितना है, 1। तो हम लोग अंश में लिखेंगे 1, बट्टा क्या लिखेंगे, कुल भाग। तो 1 ये है, 2 3 4 5।
तो कुल भाग है 5, तो ये हो जाएगा 1/5। बहुत ही आसान है। रंगीन भाग को क्या किए हम लोग, अंश में लिखे, और कुल भाग को हम लोग हर में लिखे, और इस तरह से भिन्न प्राप्त हुआ 1/5। अब तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें रंगीन भाग कितना है, 1 2 3 4, तो रंगीन भाग है 4। कुल भाग कितना है, 4 के अलावा बाकी भागों को गिनते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल भाग है 16। क्योंकि 1 2 3 4 4 4 8 और सबको 2 2 भागों में बांटा गया है, तो 8 दूनी 16। तो इस तरह से रंगीन भाग हमें प्राप्त हुआ 4/16। तो इस तरह से हम लोग ये तीनों प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए और बना भी लिए। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। आप इसे नोट कर लें। देखिए, इसमें 4 नंबर प्रश्न में चित्र ए में रंग भरकर एक पैटर्न बनाया गया है। इसे देखिए और समझिए। देखिए, यहाँ पर कितना भाग रंगीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम बोलेंगे रंगे गए भाग का भिन्न होगा 8/32। 32 कैसे, कुल भाग जो है 32 है, कैसे जानेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4, एक लाइन में 4 वर्ग है, और उसी तरह से 1 2 3 4, और रो में 4 वर्ग है, पंक्ति में 4 वर्ग है, और कॉलम में 4 वर्ग है, यानी 4 गुना 4 16, और प्रत्येक वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है, तो 16 गुना 2 32। इस तरह से यहाँ पर 32 त्रिभुज है। तो इसमें से 8 भागों में कि रंग भरा हुआ है, इसलिए रंगे गए भाग का भिन्न हो गया 8/32। तो बिना रंगे हुए भाग का भिन्न कितना हो जाएगा, तो 32 से 8 घटा देंगे तो आएगा 24, तो 24/32 हो जाएगा। अब हमें इन चित्रों में क्या करना है, रंग भरना है और बताना है कि रंगे हुए भाग का भिन्न क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग रंग भरते हैं। जैसे मान लेते हैं, थोड़ा इसको पतला कर लिया जाए। पहले हम लोग चलिए इसको भरते हैं। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज भर दी, फिर अलग अलग जगह पर दूसरा त्रिभुज भर दी, फिर 3 त्रिभुज, फिर अगर चौथा भर दिए, यहाँ 5वां भर दिए, और यहाँ पर 6 भर दिए। तो हम अगर भिन्न लिखना चाहेंगे इसका, तो क्या लिखेंगे, 6/32। माने यहाँ पर 6/32 लिखेंगे, मतलब रंगे हुए भाग का भिन्न हो जाएगा 6/32। और अगर हम लिखना चाहेंगे कि बिना रंगे हुए भाग का भिन्न, तो 32 से 6 घटाएंगे, तो 6 6 12 26, 26/32 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। रंगे हुए भाग का भिन्न हो जाएगा 6/32, और बिना रंगे हुए भाग का भिन्न हो जाएगा 32 से 6 घटा के लिखेंगे 26/32। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हम लोग बना लिए। अब हम लोग बी नंबर को बनाते हैं। बी नंबर में 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 गुना 4, यानी 4 गुना 4 यहाँ पर वर्ग है। तो कुल कितना वर्ग होगा, 4 गुना 4 मतलब 16 वर्ग है। इसमें से हम कुछ वर्गों को भर लेते हैं। जैसे पहला एक इसको भर लिए, फिर एक एक छोड़ के भरते हैं, इसको भर देते हैं, फिर उसके बाद ये भी भर देते हैं, फिर इसके बाद इसको भी भर देते हैं। 4 भर दिए, फिर इसको भर देते हैं। इस तरह से हमने 5 वर्गों को भर दिया। अब हम यहाँ पर उत्तर लिखना चाहेंगे, तो इस तरह से
लिख सकते हैं कि रंगे हुए भाग का भिन्न हो जाएगा 5/16 और बिना रंगे हुए भाग का भिन्न अगर निकालना चाहेंगे तो 16 से 5 घटा के लिखेंगे 11/16। तो इसके लिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखे 5/16। इसका उत्तर अगर हम बोलें तो इस तरह से इसका उत्तर लिखे 5/16 और 11/16। ठीक है। अब हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। इसमें 1 2 3 4 और 1 2 यानी 4 गुना 2, यहाँ पर 8 वर्ग है। ठीक है। इसमें से हम कुछ वर्गों को भर देते हैं रंग से, जैसे 1 भर दिए, फिर 1 1 छोड़ इसको भी भर देते हैं, जैसे ये हो गया 2। फिर अगर हम चाहें तो और एक भी भर सकते हैं, इसको भर देते हैं तो 3। 8 में से हमने 3 भर दिया। ठीक है। अब हम इसका उत्तर बनाएंगे। तो देखिए इसका उत्तर हम यहाँ लिखते हैं। तो रंगे हुए भाग का भिन्न क्या लिखेंगे? 3 है रंगे हुए तो 3/8 और बिना रंगे हुए निकालना चाहेंगे तो 8 में से 3 घटा देंगे तो बिना रंगे हुए भाग का भिन्न हो जाएगा 5/8। तो इस तरह से हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिए और बहुत ही आसान है, आप लोग भी बना लीजिए। अब हम लोग फिर अगला वीडियो देखते हैं।